कोई काम करो तो देखो जो इसमें गरीब आदमी कहाँ पर है, गरीब आदमी का क्या हो। फैल रहा है, कोरोना आया, उसका कोई परवाह इन दोनों महापुरुषों ने नहीं की। इन्होंने वादा किया था कि हम लागत से 1.5 गुना दाम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। देश में लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर आज फिर से एक बार हमला बोला आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार उन बातों को गिनाया जो लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार की नीतियां जिस तरीके से विफल रही है। उन्होंने लगातार 5 करोड़ प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी बताया। जिस तरीके से उनका नारा था कि देश आसमानी और सुल्तानी दोनों आपदाओं से तबाह है। इन तमाम मुद्दों पर और जो भी बेरोजगारी की समस्या उभर कर सामने आई है आज के भारत में और बिहार में, इन तमाम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और क्या कुछ कह रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, सुनिए। महामारी, विश्व महामारी, फिर उन्हें अम्फन, समुद्री तूफान, बंगाल और उड़ीसा तबाह हो गया। फिर इधर निसर्ग, महाराष्ट्र और गुजरात तबाह हो रहा। एक तरफ हिंदुस्तान के लोग आसमानी आपदा से तबाह है और कहा गया कि उस आपदा से मुकाबला के लिए, कोरोना विश्व महामारी के मुकाबला और उसको खत्म करने के लिए लॉकडाउन हम किया। लॉकडाउन न सुविचारित था, न सुचिंतित था, न सुनियोजित था। वह एक आपदा के तरह है और सुल्तानी आपदा उसी को मैं कहता हूं। जो सरकार के द्वारा आफत हो वो है सुल्तानी, और जो प्रकृति के द्वारा हो, भगवान के द्वारा हो, वो है आसमानी। कहा जे हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो जुमला पैकेज है। 20 लाख करोड़ में 2.25 लाख करोड़ छोड़ करके बाकी बजटीय उपबंध है, ऋण है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और कहा गया से 20 लाख करोड़ सब हिसाब जोड़कर 20 लाख करोड़। इनका वित्त मंत्री धारावाहिक 5 दिनों तक सबका व्याख्यान करते रहे। मैंने जनता को बरगलाने का काम, ट्रिक और चालाकी से कोई देश नहीं चला करता। ये चालाकी से देश को बरगलाने का काम। 20 लाख करोड़ दिया, इसलिए 20 लाख करोड़ से कोई इसका समाधान नहीं होने वाला है, भूखमरी होनी है। तो इसी के लिए एक खास बात पर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहा कि जीडीपी का 10% हम दिया है पैकेज। जीडीपी का 1.5% पैकेज होगा। करीब असल हिसाब जोड़ा गया है तो 1,84,000 करोड़ ही पैकेज है। बाकी सब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऋण और बजटीय उपबंध सबके जोड़ जाड़ करके लोगों को बरगलाया गया। एक कम्युनलाइज करना या महामारी को भी, देश को बरगलाना, देश को धोखा देना जनता का। गांव में मैं रहता हूँ, एक मुस्लिम तरकारी बेचने आता था, भगा उसको तरकारी बेचने से कोई खरीद नहीं रहा। इतना घृणा का भाव जनता में फैला दिया। देश मजबूत हो सकता कभी? इस तरह से घृणा का भाव फैले बिना कारण के, बिना मतलब के। बिहार शरीफ में भी तबलीगी की बैठक हुई है 14-15 की। किसने इजाजत दी? कौन इसका हुक्म देने वाला है, अलाउ करने वाला? क्यों नहीं आपने उसका वीजा कैंसिल किया, क्यों नहीं स्थगित किया? राष्ट्र, हम फतुहा से लौट कर आए। 13 तारीख की शाम में हम टोल प्लाजा फतुहा पार कर गए थे। फोन आया कि स्थगित हो गया कोरोना के चलते, राजगीर सम्मेलन। हम लौट करके आए। आज तबलीगी वाला के बैठक हो गई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के करेजा पर। और फिर अजीत डोभाल वहां गए कि नहीं, परामर्श किए कि नहीं, और बैठने की इजाजत दी गई कि नहीं बैठक करने की? कह दिया गया कि तबलीगी वाले ने किया, तबलीगी वाले ने किया कि गृह मंत्रालय ने किया, फैलाया। 2 कसूर है। इस इजाजत तुम कैसे दे दिया? नंबर 1। नंबर 2, फिर बैठक के बाद उसको जांच किए बिना छोड़ कैसे दिया? सबको फ्री कर दिया। वहां 2 आरोप है हमारा, इसका कोई जवाब दे। माने जो हाईवे के बगल में जिनका घर है वो साक्ष्य हैं। सैकड़ों लोग गठरी मोठरी माथे पर लेकर के चल रहे हैं, भूखे प्यासे रास्ते में मर गए। कितना लोग कहीं कोई ट्रक से, कोई किसी हिसाब से चल रहे हैं। ये वो 1 लाख रुपया में ट्रक भरा करके आया
एगो 60,000 दे के एगो गार्ड साहब के ट्रेन में, मालगाड़ी के ट्रेन में चढ़ गया। ये सब एगो उदाहरण देता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों इस तरह की घटनाएं देश में हुई है जो पीड़ा का वर्णन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी लिप सिंपैथी कहा, जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो करोड़ों मजदूरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ देश में, और वो मजबूर हुए पैदल चलने को और बाल बच्चा के लेकर के, और मरने को भूखे प्यासे, कौन इसके लिए जवाबदेह है? और आपने क्या इंतजाम किया था, क्या सोचा था? और इधर से ये नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, नहीं नहीं हम वापस नहीं लावेंगे, वापस नहीं लावेंगे। रोजगार गारंटी कानून को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, यूपीए गवर्नमेंट का विफलता का नमूना है, मॉन्यूमेंट रखूंगा कूद कूद करके। और तालियां बजा रहे थे उनके जमहूरे, पार्लियामेंट में जमहूरे तालियां बजा रहे थे। हम देखा उस दृश्य को, संजोग से कोई दिखाया सिनेमा में, जो वो बोल रहे हैं। और अब कोई दूसरा सहारा नहीं है, रोजगार गारंटी अलावे कोई दूसरा सहारा नहीं है लोगों को बचाने के लिए, काम देने के लिए। कि जो मेहनत कश लोग हैं, जिसने सारा निर्माण का काम किया, उसको काम नहीं। कौन कहता है लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ? उनको तो जाने ही नहीं दिया, रोक दिया, यहाँ ही केस कर दिया उल्टे, कहा जे स्पीकर के यहाँ चल जाए। उल्लंघन कहाँ हुआ? जाने देता तब ना उल्लंघन होता, जाने ही नहीं दिया। हम चले कहूँ, घर से निकले, हमको जाने ही नहीं दिया, कहता कानून का उल्लंघन। आप क्या मानते हैं, वो सही तरीका था? इस तरह से भीड़ लगी थी, वो क्या सही तरीका था इस कोरोना संक्रमण के बीच में? कौन चीज का? जिस तरीके से भीड़ लगी थी राबड़ी आवास के बाहर, भीड़ तो लगाने का काम है चीज सरकार का। वो पैसा भेज दिया 500-500 और कह दिया जो नहीं लेगा से वापिस जना नहीं सके, बैंक में ऐसे हो गया। कहाँ सोशल डिस्टेंस हो गया? सब खत्म। सरकार के चलते सारा हेरा फेरी, सारी गड़बड़ियाँ सरकार के चलते हैं। लॉकडाउन को कुछ है? अरे लॉकडाउन नहीं, सब वोट डाउन है। तो आपने सुना जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह का कहना था कि बीजेपी ने लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी दबाव डालकर बिहार में जो चुनाव कराया जा रहा है और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके राजनीतिक कार्यक्रम पे जो रोक लगाया गया है, एक तरीके से देश में तानाशाही चल रहा है। और ऐसे में बिहार से जुड़ी जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, पहले इन सभी को निदान करना चाहिए था, ना कि चुनाव की तारीख तैयार करके बिहार में जो राजनीतिक माहौल है उसे गर्म करना चाहिए था। एक तरफ जहां भाजपा के अमित शाह 7 जून को रैली करने वाले वर्चुअल तरीके से, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी उनके विरोध में 7 तारीख को ही रैली करेगी। ऐसे में आरजेडी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम उन बातों को वो गिनाते हैं कि 10 करोड़ का असली पैकेज बिहार को देना चाहिए। जिस तरीके से 20 लाख करोड़ की पैकेज जो भारत सरकार ने लागू की थी, उसकी तमाम जो योजनाएं थे ज़मीनी स्तर पर बिहार तक पहुँच नहीं सकी थी। इन सभी समस्याओं की बात करते हुए उन्होंने बिहार से रोजगार की भी बात की है और जितनी भी जो समस्या सामने उभर कर आई है इस लॉकडाउन में मजदूरों के लिए, उन तमाम समस्याओं का निदान पहले करना चाहिए था, ना कि पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करवाना चाहिए था। जिस तरीके से बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा जो खबरें आई कि बिहार में जो चुनाव है वो समय रहते ही होगा, तो ऐसे में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। पटना से रमन राय की रिपोर्ट।